सेक्स एक ऐसा शब्द जिसे बोलते ही समाज असहज हो जाता है। माता पिता चुप हो जाते हैं, गुरु गुस्सा हो जाते हैं और धर्म डर जाता है। लेकिन जिस चीज से पूरा समाज डरता है, उसी पर ओशो ने सबसे ज्यादा बात की। सवाल ये नहीं है कि ओशो सेक्स के पक्ष में थे या विरोध में। सवाल ये है कि क्या हमने कभी ओशो को समझने की कोशिश भी की। समझ का कॉन्फ्लिक्ट। भारत में सेक्स को या तो पाप कहा गया या गंदगी। लेकिन मजे की बात देखो, उसी भारत में काम सूत्र भी लिखा गया। तो फिर प्रॉब्लम सेक्स में है या हमारी समझ में। ओशो ने कहा था, सेक्स इज नॉट द प्रॉब्लम इज अनकॉन्शियस सेक्स। और यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। लोगों ने सुना सिर्फ सेक्स, लेकिन अनकॉन्शियस शब्द को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ओशो कभी ये नहीं कहते कि जाओ बस सेक्स करो। वो कहते हैं, जो चीज दबाई जाती है वही विकृत हो जाती है। जब बच्चा सेक्स के सवाल पूछता है, हम उसे डांट देते हैं। जब जवान मन में सवाल आते हैं, हम शर्म सिखाते हैं। और फिर वही दबा हुआ मन अंधेरे में पॉर्न खोजता है, फैंटेसी में जीता है और गिल्ट में मरता है। ज्यादातर धर्मों ने कहा, सेक्स छोड़ो तभी मोक्ष मिलेगा। ओशो पूछते हैं, अगर सेक्स इतना ही गलत है तो भगवान ने बनाया ही क्यों। ये सवाल किसी धर्म को चुभता है, क्योंकि ये सवाल अथॉरिटी को चैलेंज करता है। मैं सेक्स के खिलाफ नहीं हूं, मैं बेहोशी के खिलाफ हूं। अगर कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ, बिना लालच, बिना एडिक्शन, बिना किसी को इस्तेमाल किए सेक्स को जीता है, तो वही एनर्जी धीरे धीरे प्रेम बन जाती है। ओशो का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट यही था, सेक्स एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। लेकिन समाज ने क्या किया, सीढ़ी को ही तोड़ दिया। और फिर पूछते हैं, लोग नीचे क्यों गिर रहे हैं। ओशो को सबसे ज्यादा युवा लोग सुनते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने युवा को डराया नहीं, समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारी इच्छा गलत नहीं है, तुम्हारी समझ अधूरी है। ओशो ने सेक्स को न तो पूजा बनाया, न ही गाली। उन्होंने उसे समझने का विषय बनाया। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या समाज इतना मैच्योर है कि वो ओशो को बिना डरे सुने। कोई बच्चा गिल्ट के साथ पैदा नहीं होता, न कोई बच्चा सेक्स को गंदा समझता है। गिल्ट सिखाया जाता है। बच्चा सवाल पूछता है, माँ ये कैसे पैदा हुआ। माँ डर जाती है, पिता डांट देते हैं, शिक्षक चुप करा देते हैं, और यहीं से पैदा होता है पहला डर। धीरे धीरे बच्चा सीखता है, देखना गलत है, सोचना गलत है, महसूस करना गलत है। लेकिन शरीर तो वही है, ऊर्जा तो वही है। और जब एनर्जी को समझने की जगह दबाया जाता है, तो वही एनर्जी गिल्ट बन जाती है। पॉर्न एडिक्शन, सीक्रेट फैंटेसीज, डबल लाइफ, ये सब सेक्स की वजह से नहीं, गिल्ट की वजह से हैं। समाज ने ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्स न करना बना दिया। ओशो कहते हैं, यही सबसे बड़ा धोखा है। ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से भागना नहीं, बल्कि ऊर्जा को समझना है। जो व्यक्ति सेक्स से डरकर भागता है, वो ब्रह्मचारी नहीं, भागा हुआ व्यक्ति है। ओशो का सवाल सीधा है, तुम किससे लड़ रहे हो, अपने शरीर से? अगर मन सेक्स से भरा है और शरीर से दूर है, तो वो तपस्या नहीं, मेंटल हिपोक्रेसी है। सच्चा ब्रह्मचर्य तब आता है जब व्यक्ति इतना जागरूक हो जाता है कि सेक्स एनर्जी अपने आप ऊपर उठने लगती है, बिना दबाव, बिना लड़ाई, बिना ईगो। तंत्र को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। क्यों? क्योंकि तंत्र कहता है, शरीर दुश्मन नहीं है। तंत्र के लिए शरीर मंदिर है और चेतना देवता। तंत्र में पुरुष और महिला एक दूसरे को इस्तेमाल नहीं करते, वे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तंत्र सेक्स नहीं सिखाता, तंत्र प्रेजेंस सिखाता है। जहां स्पीड नहीं होती, जहां गोल नहीं होता, जहां कोई जीतता हारता नहीं। जब दो लोग पूरी उपस्थिति के साथ मिलते हैं, वही ध्यान है। तंत्र में सेक्स ध्यान बन जाता है, और शायद यही बात समाज को सबसे ज्यादा डराती है। ओशो पर आरोप लगे, सेक्स कल्ट, ब्रेन वॉशिंग, मॉरल करप्शन। लेकिन सवाल ये है, आरोप कौन लगा रहा था? वही समाज जो खुद दोहरी जिंदगी जीता है। मैं तुम्हारा पाखंड तोड़ता हूं, इसीलिए तुम मुझे दोषी कहते हो। ओशो ने कभी किसी को सेक्स करने के लिए मजबूर नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, अपनी इच्छा को ईमानदारी से देखो। अमेरिका में ओशो से डर क्यों लगा? क्योंकि पहली बार लोग गिल्ट के बिना जीने लगे थे, और गिल्ट फ्री इंसान किसी सिस्टम का गुलाम नहीं बनता। आज का युवा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ दोबारा उठकर सामने आती सामान्य इच्छाएं, दूसरी तरफ पुराने नियम, शेम, साइलेंस। तुम्हारी समस्या सेक्स नहीं, तुम्हारी समस्या असमझ है। पॉर्न से नहीं, अवेयरनेस से आगे बढ़ो। रिलेशनशिप को पजेशन मत बनाओ,
अपनी डिजायर को देखो, दबाओ मत, और सबसे जरूरी, खुद से सच्चे बनो। ओशो कहते हैं, शादी खुद समस्या नहीं है, लेकिन जिस तरह हम शादी करते हैं वो समस्या बन जाती है। समाज ने शादी को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, और यहीं से प्यार धीरे धीरे कब्जा बन जाता है। मैरिज अगर फ्रीडम छीन ले तो वो प्रेम नहीं, बंधन है। ओशो शादी के खिलाफ नहीं थे, वो झूठी शादी के खिलाफ थे। वो शादी जो डर से होती है, समाज के प्रेशर से होती है और लोनलीनेस छुपाने के लिए होती है। सच्ची शादी दो पूरे व्यक्तियों का मिलन है, दो अधूरों का समझौता नहीं। जहां दो लोग रोज एक दूसरे को चुनते हैं, रोज एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं, वही सेक्रेड रिलेशनशिप है। ओशो कभी पॉर्न के पक्ष में नहीं थे और ना ही अंधे विरोध में। उनका कहना साफ था, पॉर्न सेक्स नहीं, सेक्स की नकली तस्वीर है। पॉर्न फैंटेसी को बढ़ाता है, लेकिन अवेयरनेस को नहीं। और फैंटेसी का एक नियम होता है, जितनी ज्यादा मिलती है उतनी ही ज्यादा भूख बढ़ती है। फैंटेसी से मुक्ति लड़कर नहीं, देखकर मिलती है। जब तुम फैंटेसी को शांत मन से देखते हो, बिना गिल्ट, बिना जजमेंट, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देती है। ओशो का मैसेज एक्सट्रीम नहीं था, न सब कुछ करो, न सब कुछ बंद करो। उनका कहना था, समझो। समझने से ही डिजायर ध्यान बन सकती है, या अपने आप गिर भी सकती है। ओशो अपनी मौत से पहले बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर डर नहीं था। मैं कभी जन्मा ही नहीं, मैं कभी मरूंगा भी नहीं। उनका अंतिम संदेश किसी धर्म के लिए नहीं था, किसी संगठन के लिए नहीं था, सिर्फ एक बात, मैं तुम्हें सिर्फ इतना सिखाता हूं कि तुम खुद पर भरोसा करो। मेरे नाम से बंधे मत रहना, मेरे शब्दों को पकड़कर मत बैठना, मुझे भी छोड़ देना जब समझ आ जाए। उनका अंतिम उपदेश था, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। रिलीजन सच्चा हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कभी सच्चा नहीं होता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को तुम्हारी जागरूकता नहीं, तुम्हारी अंधश्रद्धा चाहिए। ओशो ने धर्म को तोड़ना नहीं चाहा, उन्होंने झूठ तोड़ना चाहा। उनके लिए धर्म का मतलब था ध्यान, प्रेम, करुणा, अस्तित्व से संबंध, बिना बीच के दलालों के। इसीलिए हर धर्म के ठेकेदार ओशो से डरते थे, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति किसी मंदिर का गुलाम नहीं होता। ओशो वर्सेस ट्रेडिशनल गुरुज। ओल्ड गुरुज वर्सेस ओशो विजुअल्स। ओशो किसी गुरु से लड़ नहीं रहे थे, वो एक ही चीज तोड़ रहे थे, अथॉरिटी। ट्रेडिशनल गुरु कहते, मुझे मानो, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। मैं सिर्फ एक मित्र हूं, गुरु नहीं। इसीलिए ओशो खतरनाक थे, क्योंकि जो गुरु खुद को सेंटर से हटा देता है, वो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। ओशो का अंतिम फर्क, मैं तुम्हें अपना अनुयायी नहीं, अपना स्वामी बनाना चाहता हूं। इस आदमी को दुनिया ने सबसे ज्यादा गलत समझा और सबसे कम सुना। किसी ने कहा सेक्स गुरु, किसी ने कहा कल्ट लीडर, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा ये आदमी कहना क्या चाहता था। ये कहानी है ओशो की और तुम्हारी भी। बचपन, कंडीशनिंग, सेक्स इक्वल्स पाप का कॉन्सेप्ट, गिल्ट का साइकोलॉजी। नरेशन की लाइन, सेक्स को दबाया गया इसीलिए वो बीमारी बना। तंत्र नॉट इक्वल टू सेक्स टेक्निक, मेल फीमेल पोलैरिटी। की लाइन, जहां स्पीड है वहां सेक्स है, जहां शांति है वहां ध्यान है।